चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति क्लास 10th। और पिछले क्लास में जो है 8.1 का सॉल्यूशन किए थे। आज जो है एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। देखिए 8.2 जो है एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको कुछ मान आना चाहिए। जैसे हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो है साइन कॉस 10 कॉसेक सेक कॉट 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री सब का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और इसी अकॉर्डिंग जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपके बीच, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, पहला का पहला, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्या लिखा है, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो अब आप आइए, साइन 60 का वैल्यू जानिए क्या होता है, ठीक है। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अभी जो है दिखा दे रहे हैं। तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है, साइन यहाँ देखिए साइन है और 60 √3/2, तो लिखेंगे यहाँ पे √3/2, ठीक है। √3/2 गुने कॉस 30 का मान लिखना है। तो अब देखिए कॉस 0 डिग्री और 30 डिग्री, तो इसका भी होता है √3/2। तो अब यहाँ पे लिखेंगे √3/2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस डालेंगे। अब साइन 30 क्या होता है, तो साइन 30 का मान हम आपको दिखा दे रहे हैं। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है वैल्यू, तो साइन 30 1/2। और कॉस 60 क्या होता है, तो कॉस 60 देख लीजिए, कॉस 60 डिग्री इसका भी 1/2 होता है, 1/2। अब तो बोर्ड मास तो आप जानते ही हैं, तो पहले जो है मल्टीप्लाई करना है। √3 को √3 से 3 और 2 को 2 से तो 4, प्लस का साइन है तो प्लस दीजिएगा, 1 को 1 से तो 1 और 2 को 2 से तो 4। अब आप देखिए 4 का एलसीएम जो है 4 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, तो 4/4 कट के क्या आ जाएगा 1। आंसर जो है हमारा 1 आता है। अब जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहला का दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है अब हम आपको लिख दे रहे हैं। अब देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन लिख रहे हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ओके। अब देखिए 2 है तो 2 रखना है, और आपको पता होना चाहिए कि tan 45 का मान क्या होता है, तो 1 होता है, और 10 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। प्लस कॉस 30 का मान क्या होता है, तो अभी लिखे थे √3/2, तो √3/2 और स्क्वायर है कॉस स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस साइन 60 का मान अभी लिखे थे, साइन 60 √3/2 होता है, तो √3/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब आप देखिए √3/2 का स्क्वायर और माइनस √3/2 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, 2 × 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से आंसर जो निकल के आता है 2 आता है निकल के, ठीक है। इस तरीके से जो है पहला का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला का तीसरा, तो पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो है पेज पलट लेते हैं और फिर हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है कॉस 45, आप लोग बुक रखिएगा सामने में और वहाँ से जो है क्वेश्चन देखिएगा। तो कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री बट्टे में आ जाएगा सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, ओके।
अब जो है cos 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है। ठीक, पूरा बट्टा है, बटा रखिए। sec 30 का जो मान होता है 2/√3 होता है। cosec 30 का जो मान होता है +2 होता है। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए 1/√2 है तो उसको ऐसे ही रखिए। अब देखिए 3 है LCM, सॉरी √3, तो √3 लीजिएगा और √3 को √3 से काटिएगा तो 2 हो जाएगा और प्लस 2√3 हो जाएगा। ओके, 2√3 हो जाएगा। तो अब देखिए 1/2 लिखिए यहाँ पे, तो 1/2 सॉरी √2, और जैसे ही मल्टीप्लाई में आएगा तो √3 ऊपर चले जाएगा ये वाला और नीचे रह जाएगा 2 + 2√3, 2 + 2√3। बच्चों पेन जो है चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा पेन चेंज करना पड़ा था। तो ये जो है 2 है और प्लस 2√3। ओके, अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से, तो √3 को 1 से गुना करेगा तो √3 ही होगा, और नीचे को 2 को √2 से, तो 2√2 हो जाएगा। अब प्लस 2 को √3 को √2 से, तो 2 रहेगा, √3 को √2 से, यहाँ पे √6 हो जाएगा। ओके, अब आप जो है 9th क्लास में हरों का परिमेयकरण पढ़े होंगे। तो जो है सबसे पहले √3 बटा 2√2 + 2√6, और जैसे ही हरों का परिमेयकरण करेंगे तो मल्टीप्लाई 2√2 और चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस 2√6 और बट्टे में 2√2 - 2√6 हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला स्टेप, 2√2 को √3 से, तो 2√2 को √3 से 2√6 आ जाएगा, माइनस 2 है तो 2 हो जाएगा, √6 और √3 तो √18 हो जाएगा। ओके, बट्टे में। अब देखिए a + b है और a - b है, तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है जो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, a + b और a - b, फार्मूला आता है a² - b²। ओके, तो यहाँ से फार्मूला हम रखेंगे तो a², तो a ये है, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए 2√6 को ऐसे ही लिखेंगे -2, और √18 को क्या लिख सकते हैं, तो √18 को लिख सकते हैं 3√2। ओके, और नीचे में देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2 = 8, माइनस अब 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 का कितना होता है, तो 24 हो जाता है। ओके, अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो 2√6 है तो वही लिखेंगे, तो 2√6 - 6√2। ओके, तो अब देख लीजिए, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमको लिखना है 2√6 - 6√2 बटे 8 में से अगर 24 घटाते हैं तो हमारा जो आंसर निकल गया तो -16। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन लेना है। ठीक है, तो कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 अगर कॉमन लेंगे माइनस का, तो यहाँ पे जो है 2 कॉमन लेते हैं तो √6 ये माइनस का आ जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का क्या आ जाएगा 6, सॉरी तो हाँ प्लस का 6, 1 मिनट, कॉमन यहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो माइनस का 2 अगर कॉमन लिए तो 3√2 हो जाएगा, 3√2 ये वाला पहले लिख दे रहा है। ठीक है, ये वाला पहले लिख दे रहे हैं, तो 2 3 = 6, √2 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस कॉमन लिए हैं और माइनस का √6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2√6 हो जाएगा, बट्टे में -16 है तो 16, 2 8 16। तो हमारा जो आंसर यहाँ से निकल के आता है 3√2 - √6 बट्टा में क्या आ जाएगा 8, यही जो है हमारा आंसर है। ओके, क्या है ये आंसर है। अब क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो है 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप लोग बुक सामने रखिएगा और हम लिख रहे हैं sin 30 डिग्री जोड़
टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक COSEC ओके ठीक है 60 डिग्री पूरा बट्टे में सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। आप लोग जो है बुक से क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। अब साइन 30 का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है, प्लस टेन 45 का मान 1 माइनस है तो माइनस, और कोसेक 60 का मान क्या होता है, तो 2/√3 पूरा का बट्टा करिए। सेक 30 का मान क्या होता है, तो 2/√3 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान क्या होता है, तो 1/2। उसके बाद प्लस कॉट 45 का मान क्या होता है, तो 1। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाले में क्या करना है, 2 और √3 है, तो 2√3 एलसीएम होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2√3 ठीक है इसका, और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, लेकिन माइनस का 4। चलिए अब नीचे वाला ऊपर वाला हो गया, अब नीचे वाला करते हैं। तो इसका भी एलसीएम क्या होगा 2√3, √3 से √3 कैंसिल तो 4 हो जाएगा ओके, प्लस 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, और 2√3 हो जाएगा, प्लस 2√3 हो जाएगा। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया। अब देखिए अब 1√3 है और 2√3 है तो कितना हो जाएगा, तो 3√3 माइनस 4 है तो 4 बट्टे यहाँ पर 3√3 और प्लस 4, प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही होगा ना। अब इसका हरों का परिमेयकरण करना है तो इसको चिन्ह बदल के, तो 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4। अब देखिए अब क्या है यहाँ पे कि 3√3 माइनस 4 और यहाँ भी सेम है तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बट्टे a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब आप देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर जो b स्क्वायर और माइनस 2ab होता है ओके। तो a स्क्वायर मतलब क्या 3√3 का स्क्वायर, क्या होगा 3√3 का स्क्वायर ओके। तो 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ठीक है, माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 बट्टे में। अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 4 चौका 16। चलिए अब हम इसको यहीं पे कर ले रहे हैं, यहाँ पे कर ले रहे हैं। तो 3√3 का स्क्वायर क्या होता है 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 हो जाएगा ये, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो प्लस का 16 माइनस क्या हो जाएगा 2 दिया 6 चौक 24√3 24√3 बट्टे में, अच्छा सॉरी ये हो गया 24 बट्टे में 27 में से 16 अगर घटा देते हैं तो 11 बराबर। अब इसको 27 में से 16 घटाइए, सॉरी जोड़ दीजिए, तो 7 6 13 का 3 हाथ से लेकर 2 1 3 1 4 43 माइनस 24√3 और बट्टे में 11 ठीक है, यही हमारा आंसर है ओके। तो हमारा जो है सॉल्यूशन यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब जो है पहला का 5वें नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए बच्चों पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है और हम ये लिखते हैं और सॉल्व करते हैं ठीक है। तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, बटा है तो बटा देना पड़ेगा ठीक है। क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए आगे वाला जो एक्सरसाइज पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30 जो है उसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हम उस तरीके से हम आपको नहीं बता सकते। थोड़ा सा देखो 5 है तो 5 कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 का क्या मान होता है, तो 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, प्लस 4 है तो 4 लगाइए, और सेक 30 का मान क्या होता है, तो 2/√3 और इसका क्या लगाना है स्क्वायर, माइनस 10 45 का मान क्या होता है 1, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए।
अब क्या है साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान क्या होता है तो √3/2 इसका स्क्वायर। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए 5, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, -1 हो जाएगा बटा। अब देखिए बनाइए, 1 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर जो है 3/4। ओके। अब देखिए 5/4 इसको लिख सकते हैं प्लस 4 चौका 16/3 -1, और इसका एलसीएम अगर 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 3, तो इसको आगे ही कर लेते हैं। 4 तिया 12, ठीक है, तो 4 तिया 12, तो 5 तिया क्या हो जाएगा जी 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक। प्लस है तो प्लस 3 चौक 12, तो 16 चौका 64, अब माइनस क्या हो जाएगा 12 बट्टा में 4/4, तो ये तो कट करके 1 हो गया, तो इसका कोई बात ही नहीं है। अब जो है इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा देना है, ठीक है। तो 5 4 9, 9 में से 2 घटाते हैं तो 7 होगा, और 6 1 7 में से 1 घटा देते हैं तो 6 हो जाएगा, बट्टे में क्या है 12। यही जो है पहला का 5 टाइप क्वेश्चन था, पाँचों बन गया। अब जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर हमको सॉल्व करके बताना है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब देखिए इसको करते कैसे हैं। तो 2 है, tan 30 का मान क्या होता है तो 1/√3 बट्टा डालिए 1 + tan 30 का मान क्या होता है तो 1/√3, लेकिन tan स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर डालना पड़ेगा। अब देखिए 2 बट्टा क्या हो जाएगा √3, ठीक है, और बट्टे में 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम क्या करते हैं कि इसको ना 2/√3 रखते हैं और पूरा बटा देते हैं, और इसका एलसीएम क्या होगा 3 होगा, 3 एकम 3 + 1। तो अब जो है यहाँ से देखें 2/√3 बट्टा में ये 3 1 4 बट्टा में क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, दिख रहा है। अब देखें 2 बट्टा में √3 मल्टीप्लाई में तो 3 ऊपर और ये 4 नीचे, तो क्या हो जाएगा ये 2 2 जा 4। ओके, क्या हो गया 2 2 जा 4 हो गया। तो अब जो है 3 ऊपर में बचा और नीचे में 2√3, नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या है हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो हरों का परिमेयकरण करने के लिए क्या है 3/2√3 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3/2√3 हरों का परिमेयकरण तो 2√3 बटा 2√3। अब देखिए 3 दूना 6√3 और गुना करिए 2 दूना 4 और गुना √3 को 3 से 12। अब देखिए 6√3 बटे 12, 6 दूना क्या हो जाएगा 12, √3/2। अब देखिए √3/2 किसका मान होता है तो साइन 60 का मान होता है, ठीक है। और यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए √3/2 किसका मान है तो साइन 60 का मान है, और साइन 60 ऑप्शन नंबर ए है। चलिए बच्चों, अब जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव है लेकिन सॉल्व करके बताना पड़ेगा। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और बट्टे में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो 1 है तो 1, tan स्क्वायर 45, तो देखो tan 45 का जो मान होता है, ठीक है, tan 45 का जो मान होता है क्या होता है तो 1 का स्क्वायर बटे 1 + 1 का स्क्वायर। अब इसको करना क्या है 1 - 1 का स्क्वायर 1 है। अब देखिए 1 + 1 का स्क्वायर 1, देखिए 0 बटा कुछ भी हो 2 हो या कुछ भी हो तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी में जो है 0 दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन में क्या, चलिए अब जो है दूसरा क्वेश्चन बन गया है, आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। तो अब दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन, और तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि साइन जो है 2a बराबर 2 साइन ए, सॉरी साइन ए 2 पहले है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है तो कितने डिग्री पे होना चाहिए इक्वल, ठीक है। तो कितने डिग्री पे होना चाहिए तो हम मान लेते हैं लेट ए जो है 0 डिग्री है। तो देखिए
साइन 2 इंटू ए का वैल्यू 0 डिग्री और 2 इंटू साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि साइन 0, अब देखिए 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो साइन 0 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो देखिए साइन 0 0 के बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो किस पे वैल्यू पुट करता है 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री रहेगा तो इक्वल हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा, ठीक है, दूसरा का चौथा 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर 30 डिग्री, एक बार क्वेश्चन फिर से मिला लेते हैं। 2 tan 30 डिग्री, सॉरी यहीं पे तो गलती हो रहा था ना, 2 tan 30 डिग्री, स्क्वायर नहीं है सर, स्क्वायर नहीं है, माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 इंटू tan 30 का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है, स्क्वायर तो है नहीं जो स्क्वायर लगाएंगे, तो 1 माइनस tan 30 का 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो 2/√3 और देखिए 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। ओके, चूँकि √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 ही होता है, तो 2/√3 बट्टे में, अब लाइए 3 में से 1 घटा दीजिए और बट्टे में क्या रहने दीजिए 3। ठीक है, अब इसको लाइन खींचते हैं, अब बनाते हैं। देखिए 2/√3 है तो 2/√3 और बट्टे में क्या रहेगा 2/3। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको ना 2/√3 है तो √3 लिखो, गुने में 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे में आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 3/√3। अब देखिए अब 3 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 को आप लिख सकते हैं √3 और गुने √3। अब बट्टा में √3 है तो √3 रहने दीजिए, √3 से √3 कैंसिल हो गया तो बचा √3। अब √3 किसका मान है, तो tan 60 डिग्री का मान है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आता है, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan a प्लस बी का जो वैल्यू है, tan a प्लस बी बराबर जो है √3 है। अब आप बताइए tan a प्लस बी लिखते हैं और tan कितना का मान जो होता है √3 होता है, तो हमको पता है कि tan 60 का मान जो होता है √3 होता है। ठीक है, तो tan से tan कट गया, तो a प्लस बी का मान कितना हो गया 60 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या मानना है फर्स्ट। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो इसको ऐसे लिखते हैं tan a माइनस बी बराबर, tan कितना का मान है 1/√3 होता है, तो tan 30 का मान होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan से tan कट गया, तो a माइनस बी बराबर कितना होता है 30 डिग्री और समीकरण 2। अब 2 समीकरण हमको यहाँ से प्राप्त हुआ, तो दोनों समीकरण को जोड़ने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे दोनों समीकरण को लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे पहले a प्लस बी बराबर जो है 60 डिग्री है, तो लिखते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए ये प्लस का भी है माइनस का भी कट जाएगा और 2a बराबर जो हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से काटेंगे तो a का मान जो है 45 डिग्री हो जाएगा। तो a का मान निकालना था और b का मान निकालना था, तो यहाँ से अब b का मान निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब समीकरण 2 में भी मान रख करके निकाल सकते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब a का मान 45 डिग्री है तो 45 डिग्री प्लस b है तो b रखिए 60। अब देखिए b जो है 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b का मान जो है 15 डिग्री यहाँ से आया आंसर। लास्ट में लिख सकते हैं हेंस a का जो वैल्यू हो गया अभी निकाले हैं 45 डिग्री और b का जो है 15 डिग्री, यहाँ से जो है आंसर आ गया।